बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 2 into x4 minus 1 and x plus 1 x square plus 1 respectively. If p of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1 find q of x. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर दो पोलिनोमियल हों, एक p of x और एक q of x, और उसका जो एलसीएम है आर वो ये हो 2 into x4 minus 1, ये जो पहले लिखा हुआ है, और HCF जो है वो ये सेकंड वाला है। ठीक है, उसने कहा है LCM और HCF इन दोनों पोलिनोमियल का LCM ये है और HCF ये है रिस्पेक्टिवली, का मतलब कि पहले LCM लिखा हुआ है और फिर बाद में HCF लिखा हुआ है। तो उसमें से अगर P of x की वैल्यू ये हो तो Q of x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो क्या है। LCM उसने जो दिया हुआ है, LCM HCF ऑफ टू पोलिनोमियल आर, ये पहले LCM उसने लिखा हुआ है और वो है 2 into x4 minus 1। उसके बाद उसने कहा है कि जो HCF है वो ये है, ठीक है, जो कि बाद में लिखा हुआ है HCF रिस्पेक्टिवली, का मतलब है कि एक के बाद जो दूसरी वैल्यू आती है, यानी जिसका पहले जिक्र हुआ है वो पहले है, जिसका बाद में जिक्र हुआ है वो बाद में है। HCF क्या है, x plus 1 into x square plus 1। ठीक है, तो यूँ हमने LCM भी लिख दिया और HCF भी लिख दिया। उसके बाद उसने किसकी वैल्यू दी है, P of x की, तो हम यहाँ पे P of x की वैल्यू लिख लेंगे, और वो उसने दिया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है Q ऑफ x को, तो Q ऑफ x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा सारे क्वेश्चन के अंदर डाटा मौजूद है। LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, P of x दिया हुआ है और Q of x फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम बुक के ऊपर देखें तो 6.1 से पीछे पेज 117 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम Q of x को फाइंड कर सकेंगे। और वो फार्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल होता है P of x मल्टीप्लाई Q of x के। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम Q of x को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्ट भी यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको लिख के इस फार्मूला की मदद से भी हम जो है वो Q of x इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को ही अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें Q of x फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट Q of x का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। Q of x इज़ इक्वल होता है किसके, LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF, और इसको डिवाइड किया जाता है P of x के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे P of x। तो ये वो फार्मूला है जो कि हमें याद रखना है Q of x को फाइंड करने के लिए, LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय P of x। तो यूँ देखें LCM की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, HCF की भी वैल्यू मौजूद है और P of x की वैल्यू भी मौजूद है। तो सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। Q of x इज़ इक्वल आ जाएगा LCM की प्लेस पे आएगा LCM जो कि उसने दिया हुआ है 2 into x4 minus 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई HCF, और HCF क्या दिया हुआ है, x plus 1 into x square plus 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है P of x, जबकि P of x की वैल्यू उसने जो दी हुई है वो ये है हमारे पास, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, Q of x को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, जबकि ये जो पहली टर्म है इसके अंदर हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है, और आगे वाली वैल्यूज़ भी हमें वैसी की वैसे ही लिख लेनी है। जबकि नीचे वाली वैल्यू देखें तो नीचे वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इन दो में देखेंगे कि हम क्या कॉमन है। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में देखें तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी मौजूद है, एक्स क्यूब के अंदर। तो इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर एक्स की पावर 3 थी,
2 हमने कॉमन ले ली, ठीक है, 3 पावर का मतलब 2 हमने कॉमन ले ली और 1 पावर जो है वो बाकी रहेगी। 2 + 1 3 हो जाती है, इसलिए 2 हम इन दोनों में से कॉमन ले चुके हैं। बाकी इसकी प्लेस पे एक्स क्यूब की प्लेस पे एक्स की 1 पावर रहेगी। उसके बाद प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर हम सारे का सारा कॉमन ले चुके हैं, इसलिए इसकी प्लेस पे 1 रह गया। इन दोनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नज़र ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग आ गया x + 1, ठीक है। जब 1 कॉमन लिया जाता है तो वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं होती, वैसी की वैसी आ जाती हैं। Q(x) = हमारे पास आ जाएगा 2 × x4 - 1 × x + 1 एंड x² + 1। जबकि नीचे हम देखें तो हमारे पास प्लस के इस साइड पे भी x + 1 मौजूद है और प्लस के इस साइड पे भी x + 1 मौजूद है। तो x + 1 प्लस के इस साइड पे भी है, प्लस के इस साइड पे भी है, तो x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x + 1 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर से x + 1 कॉमन आ चुका है, बाकी क्या रह गया x², इधर लिखा x² प्लस ये वाला प्लस लिख दिया, ये वैल्यू कॉमन आ चुकी हुई है और बाकी क्या रह गया है सिर्फ +1, तो इधर लिख देंगे +1। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें तो जो वैल्यू सेम है वो हमारी ऊपर नीचे कट हो जाएंगी। x + 1 नीचे भी है, x + 1 ऊपर भी है, तो x + 1 से कैंसिल, x² + 1 नीचे भी है, x² + 1 ऊपर भी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी कट हो जाएंगी और बाकी सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 2 × x4 - 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने Q(x) फाइंड करना था, इन 3 की मदद से हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, हमने ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट नीचे वाली वैल्यूज़ को फैक्टराइज़ किया। फैक्टराइज़ करने से जो फैक्टर आए वो फैक्टर ऊपर और नीचे सेम थे, वो कट हो गए और जो बाकी वैल्यू रहेगी वो हमारा Q(x) आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट P(x) = 10 × x² - 9 एंड x² - 3x + 2 and Q(x) = 10x × x + 3 × x - 1 का स्क्वायर if the HCF of P(x) Q(x) is 10 × x + 3 x - 1 find their LCM। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें दो पोलिनोमियल दिए हैं जबकि उनका HCF भी दिया है और हमें कहा है कि उनका LCM फाइंड करें। तो हमारे पास यहाँ पे P(x) जो है उसकी वैल्यू इक्वल है 10 × x² - 9 × x² - 3x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है P(x) की, इसको हमें थोड़ा सा फैक्टराइज़ करना है, उसके बाद फिर हम इसको फार्मूला के अंदर यूज़ करेंगे। ये 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि ये जो x² - 9 है यहाँ पे हमें एक फार्मूला यूज़ करना है a² - b² का। इसको ओपन करें तो आ जाता है a + b × a - b, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो x² है इसको a² में और जो 9 है इसको b² में कन्वर्ट करना है। x² किसका स्क्वायर लेने से आता है x का, -9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। तो 9 को हम b² लिखेंगे यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक वैल्यू है और इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। उसके लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा और वो आ रहा है 2x², तो और बिटवीन में है -3x। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाए और उन्हीं दो को प्लस करें तो -3 आ जाए। तो अगर हम 2 × 1 = 2 करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है और 2 में 1 प्लस करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इसलिए हम -2x और -x ये दो नंबर्स हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस और 2x और x 2x² आ जाता है और इन दोनों को ऐड करें तो -2 -1 -3x आ जाता है। तो ये दो वैल्यूज़ हमें अपनी बिटवीन वाली वैल्यू के साथ x वेरिएबल को यूज़ करते हुए लिख लेनी है और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो P(x) = 10। अब यहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ कर लेना है। a² को रिप्रेजेंट करने के लिए x² आ गया, -b² को रिप्रेजेंट करने के लिए 3²। अब जब इसको ओपन करेंगे तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए x है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 है, तो आ जाएगा x + 3 और फिर है a तो a की जगह x आ जाएगा, फिर है माइनस तो माइनस, फिर है b तो b की जगह आ जाएगा 3। अब आगे देखें तो इन चारों वैल्यूज़ में से हमें पहली दो में से कॉमन लेना है, फिर अगली दो में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में देखें तो x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया, इधर 2 पावर है, एक कॉमन आ गई एक बाकी रहेगी, आगे आ गया माइनस, ये x कॉमन आ चुका है वो बाकी रह गया 2। इन दोनों में देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में माइनस है इसलिए हमें -1 कॉमन ले लेना है।
इधर से -1 कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया, ठीक है। और 1 कॉमन लिया है तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये 10 आ गया इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें x माइनस टू ये कॉमन आ जाएगा और दूसरी वैल्यू इसके साथ आ जाएगी x माइनस 1, ठीक है। तो यूँ हमने पी ऑफ एक्स को जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्र माइनस 9 को जगह ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगा के एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 आ गया, जबकि ये जो वैल्यू थी इसके पेयर्स बना के फैक्टराइज करके इसके लिए फैक्टर्स आ गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो यूँ ये जो है वैल्यू थी जो पी ऑफ एक्स की, ये हमने फैक्टराइज करके इसके फैक्टर निकाल लिए। तो क्यू ऑफ एक्स को देखें तो इसके फैक्टर्स पहले से ही बने हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है 10x इंटू एक्स प्लस 3, 10x इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 1 का स्क्वायर। और जबकि उसने हमें HCF दिया हुआ है इन दोनों पोलिनोमियल का, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं HCF इज़ इक्वल टू, और उसने दे रखा है x 10 इंटू एक्स प्लस 3, 10 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 1, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर एलसीएम, तो एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो एलसीएम लिख के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यूँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फैक्टराइज करके ये आ गई, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, HCF की वैल्यू आ गई, जबकि हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह ये 3 वैल्यूज़ दी गई हो और 4th वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, तो यहाँ पे 117 पेज के ऊपर हमारे पास ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला हमें ज़ुबानी याद रखना है। अगर इनमें से कोई सी भी 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो 4th वैल्यू हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इधर ही रहेगा, HCF इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाके पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हम डायरेक्टली यहाँ से एलसीएम का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसी एक फार्मूला से 1 2 3 4 फार्मूलाज जो है वो फाइंड हुए हैं, ठीक है। तो इस एक को याद रख लिया जाए तो इसी से हम जो है वो पॉसिबल फार्मूला फाइंड करके लिख के और आसानी से कुछ भी फाइंड करना हो इनमें से तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम का फार्मूला, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम का फार्मूला डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। एलसीएम इज़ इक्वल है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय HCF, डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। तो यूँ हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पी ऑफ एक्स की प्लेस पे जो पी ऑफ एक्स को फैक्टराइज करके आंसर है वो क्यू ऑफ एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू और HCF की प्लेस पे उसकी वैल्यू, इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एलसीएम इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू, तो इसको लिख लेते हैं 10 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और नेक्स्ट एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, और फिर मल्टीप्लाई हमारे पास है क्यू ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और क्यू ऑफ एक्स की प्लेस पे इधर हमें क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, और वो है 10x इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने ऊपर न्यूमरेटर के अंदर पी ऑफ एक्स की वैल्यू और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। फिर है डिवाइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय HCF है, तो नीचे हमें HCF की वैल्यू पुट करनी है, और वो क्या है 10 इंटू एक्स प्लस 3, 10 इंटू एक्स प्लस 3 और इसके साथ है एक्स माइनस 1। तो अब इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम को फाइंड करने के लिए। एलसीएम इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो 10 1 टाइम 10 10 10 से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स प्लस 3 नीचे भी है और एक्स प्लस 3 ऊपर भी है, तो एक्स प्लस 3 से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स माइनस 1 ऊपर भी है, एक्स माइनस 1 नीचे भी है, तो एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बाकी रह गई हैं वो कौन कौन सी रह गई है, एक्स माइनस 3 बाकी रह गया, ठीक है। आगे देखें तो एक्स माइनस 2 बाकी रह गया, आगे देखें तो 10x बाकी रह गया, उसके आगे चलें तो x प्लस 3 बाकी रह गया, और एंड द लास्ट पे x माइनस 1 का स्क्वायर बाकी रह गया।
ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। LCM इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें x-3 और x+3, इन दोनों को हमें एक साथ लिख लेना है, x-3 और x+3 को, ठीक है। जबकि उसके बाद आ जाएगा x-2 आ जाएगा बाद में, और देन हमारे पास आ जाएगा 10x, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा x-1 का स्क्वायर। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें x-3 और x+3 को, x-3 एंड x+3, तो इन पर हम अगेन फार्मूला लगा के इनको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। a² - b², इसको ओपन करें तो आता है a + b a - b, तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म लिखी हुई है, यानी a + b a - b की फॉर्म लिखी है। इसको हम a² - b² में कन्वर्ट करेंगे। उसका मतलब है कि हमारी पहली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस है माइनस, फिर है b², यानी सेकंड वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करें तो x का स्क्वायर लिया x² - 3 का स्क्वायर लिया तो 9, ठीक है। तो यूँ हमें क्या करना है, अब x-3 और x+3 को जब फार्मूला अप्लाई करके तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 9। तो हम डायरेक्टली इसकी प्लेस पे लिख लेते हैं x² - 9, और उसके बाद हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हैं x-2 × 10x × x-1 का स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास जो LCM है, LCM इज़ इक्वल टू, फाइनल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो पहले हम इस 10x को लिख लेते हैं फर्स्ट पे, ठीक है, 10x, फिर हम इसको लिख लेते हैं x² - 9 को, उसके बाद x-2 को लिख लेते हैं, और लास्ट पे इसको x-1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये हमारा जो है वो फाइनल LCM आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने p(x) को जब देखा तो ये वैल्यू जो है वो फैक्टराइज हो सकती थी, तो इसको हमने फैक्टराइज किया, तो फैक्टर्स हमारे पास इसके ये आ गए। q(x) की वैल्यू हमने लिखी, इसकी ये ऑलरेडी फैक्टराइज थी। इसी तरह जो HCF था वो भी फैक्टराइज था। तो यूँ हमने फार्मूला लगाया LCM का, उसके अंदर p(x) की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, q(x) की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, HCF की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की। ऊपर और नीचे जो वैल्यू सेम थी वो कट हो गई, और जो बाकी रह गई वो ये हमारे पास आ गई। फिर हमने जो वैल्यूज़ बाकी रह गई उसमें इन दो वैल्यूज़ को देखा, तो इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई हो सकता था, इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई करके x² - 9 लिख दिया, और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही। फिर हमने जब आंसर लिखा पहले 10x को लिख लिया, फिर x² - 9 को लिख लिया, फिर x-2 को लिख लिया, और लास्ट में हमने इस वैल्यू को लिख लिया, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया।